940-50 करोड़ का तुमने जो चारा घोटाला किया, आज भी तुम उससे जूझ रहे हो। बाबूजी को बोलो घुटने में तेल लगाएं और मजबूती करें जेल में जाने के लिए। ज्यादा बयानबाजी ना करे कि मोदी हटा देंगे, ये कर देंगे। योद्धा है, माटी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और किसके लिए लड़ रहा है? अपने स्टेट के लोगों के लिए लड़ रहा है। अगर उस स्टेट की जनता अगर सपोर्ट नहीं करती है तो थू है ऐसे, थू है ऐसी जनता पे। क्या आप बात करते हो महाराज? आप लोग 500-500 रुपए में बिक के वोट में बिक जाते हो, और जो लोग आपके लिए लड़ते हैं उसको समर्थन भी नहीं दिखा सकते। ये जितना तानाशाही कर रहे हैं ना ये आरजेडी जेडीयू की सरकार, बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिकना बंद करो। 500 रुपया धोती लूंगी हुआ है इनके साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो शेर बाहर आया हुआ है ना, बिहार को एक नई दिशा दिखाएगा, एक नए भविष्य की रचना करेगा। जो लोग उससे सीखेंगे समझेंगे उनके लिए ठीक है, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए वो अपना मर्जी के मालिक है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपने जितना फॉल्स एलिगेशन लगाया, जितना उस आदमी को दबाने की कोशिश किया, बहुत लोग होते हैं ना, दबाओगे ना तो दब जाएगा। कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं, वही हुआ इनके साथ। डॉक्टर प्रकाश सिंह है, बिहार के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से मनीष कश्यप आखिरकार 9 महीने बाद बाहर आए? देखो, खुशी तो दिख रही है, लेकिन इसमें पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एनएसए से बरी होना और एनएसए खारिज होना दोनों में बहुत फ़र्क है। आपके ऊपर कोई केस लगा, जुर्माना लगा, आप उससे अपने आप को बेल कराए तो हुआ क्या? आप उस केस से अपने आप को बरी करा लिए, मतलब केस लगा हुआ है, खारिज नहीं हुआ। यहाँ पे मनीष कश्यप के केस में एनएसए को खारिज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार और तमिलनाडु सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई है। क्योंकि देखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपने जितना फॉल्स एलिगेशन लगाया, जितना उस आदमी को दबाने की कोशिश किया, बहुत लोग होते हैं ना, दबाओगे ना तो दब जाएगा। कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं, वही हुआ इनके साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो शेर बाहर आया हुआ है ना, बिहार को एक नई दिशा दिखाएगा, एक नए भविष्य की रचना करेगा। जो लोग उससे सीखेंगे समझेंगे उनके लिए ठीक है, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए वो अपना मर्जी के मालिक हैं। दूसरी चीज़, जो 9080 एक्ट है एनएसए का, वो किस पे लगता है? जो देश के लिए थ्रेट हो, जो देश के कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ना चाहता है, जो देश में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की प्लानिंग करता है। तो क्या एक बात बताओ, इनमें से कोई ऐसा चीज़ है जो मनीष कश्यप के ऊपर साबित होता है? एक पत्रकार, जिसको आप यूट्यूबर बोल रहे हो, जो बंदा एनडीए की या गठबंधन की इनकी सरकार थी तब भी चीज़ों को एक्सपोज करता था, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कोई चीज़ हो, तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। एक बार इसने क्या बोल दिया कि तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे, आपको इतना मिर्ची लग गया कि आप उस आदमी को इंतजार कर रहे थे कि बस एक गलती करे। और गलती क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तमिलनाडु में या साउथ के स्टेटों में बिहारी नाम सुनते, भाषा के नाम पे, स्टेट के नाम पे, क्या हमारे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं भगाते हैं? ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य और शर्म की बात है। कितनी घटिया सरकार हमारे बिहार में राज कर रही है, जो अपने लोगों को छोड़ देती है बाहर के राज्यों पे। शर्म की बात है। कोई बोलता है ना, भैया तुम लोग आके हमारे राज्यों में नौकरी क्यों कर रहे हो, मैं बोलता हूँ वो भी एक तरफ से गलत नहीं है। क्यों भैया? एक लिमिट होता है। जिस स्टेट की जो पब्लिक होती है, हर चीज़ पे पहले उसका अधिकार होता है। आप क्या करते हो? आपके स्टेटों में कोई चीज़ हो, कुछ तो कराते नहीं हो, और बाकी लोगों को मजदूर के नाम पे छोड़ रखे हो, पूरे बिहार को। और कुछ दिन पहले की घटना है, शिक्षक भर्ती हुआ था। शिक्षक भर्ती के लिए इन लोगों ने क्या किया? पूरे इंडिया के लोगों को इनविटेशन दे दिया। अरे भैया, 1-1.5 लाख नौकरी निकाले हो, पहले अपने स्टेट के लोगों को तो दे दो। और अगर कुछ करना ही था तो रिजर्वेशन कर देते, कितने % बाहर वाले अप्लाई कर दे, तो आपने सबको छूट दे दिया। उसका नतीजा बाहर वाले आकर नौकरी ले रहे हैं। अब बताओ, तुम क्या अपने लोगों के सगे हो? बोलने का मतलब है ना, ये जितना तानाशाही कर रहे हैं ना ये आरजेडी जेडीयू की सरकार, बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिकना बंद करो। 500 रुपया धोती लूंगी और दारू के पौआ में। दारू तो बंद है बिहार में, सुशासन की हाँ, बहुत बंद है। जाओ हर शादियों में छापा मार के देख लो। मैं खुला आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जाओ हर जगह खुला मार के देख लो। पौआ पीने के लिए बलिया में घुस के पी के घुस जाते हो। बोलने का मतलब है, ऐसा कोई शादी नहीं है बिहार का जहाँ पे दारू नहीं मिल रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे ऊपर क्या केस करवाओगे? जाओ सर्च करो ना, आपकी पुलिस टीम है ना, आप जाके सर्च करो, ऑपरेशन करो, वहाँ पे पकड़ो उन लोगों को। इस देश में ना, दिल्ली में कनॉट प्लेस पे खड़े होकर लोग ना प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल के घर में जाके आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन जाके किसी स्टेट में, खासकर बिहार में जाके बोल के देख लो। आप भी जो पत्रकारिता यहाँ कर रहे हो ना, अगर जाके वहाँ करते ना इस तरह का, 7 दिन के अंदर आप भी उठ जाते। तब आपको पता चल जाता फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी कितना है स्टेट के अंदर में। वहाँ मनीष कश्यप ने आखिरकार किया क्या है जो आप लोग लगातार समर्थन करते रहते हैं? पहले भी समर्थन कर रहे थे, आज बाहर आया तो समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप की बात
हम लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी बिहार के उन्नति, उद्धार, सत्य के लिए लड़ रहा है। कौन सा ऐसा गलत चीज दिखा दिया? सही तो दिखाया था। वही वीडियो जब चिराग पासवान बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर के बेटे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं। ये कमजोर निशाना मिला, उठा लिया। तो सुनो, ये बंदा कोई कमजोर नहीं है। जिसको उठाए हो ना, ज्वालामुखी है, फाड़ के रख देगा आने वाले टाइम में। इसका प्रकोप, मनीष भाई का प्रकोप इसी बात से पता चलता है कि जैसे ही छूटे ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। बिहार की जनता देखो कितना भीड़ लगाई हुई थी। तो पता चल रहा है कि वो कितना लोकप्रियता उन्होंने हासिल किया है। हाँ, इलेक्शन में उतरते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इम्पैक्ट छोड़ेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे। और जिस दिन गद्दी मिलेगा, गद्दी का सही सदुपयोग करें और बिहार के उद्धार और निर्माण के लिए लड़ें। तो कह रहे हैं कि अभी हम पत्रकारिता ही करेंगे, जैसे थे वैसे ही करेंगे। हाँ, तो सही बात है। एक पत्रकार से अच्छा कौन अच्छे बुरे चीज़ों को दिखा सकता है? अगर मान लो अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा आप दिखाते थे, करते थे, दिखाओ, जनता आपको प्यार और दिखाएगी। और अब देखना, उनके छूटने के बाद जब अब स्टार्ट करेंगे ना, देखना उनको रिपोर्टिंग लेने में भी उनको हजारों हजारों भीड़ घेर लेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? उनको अपनी टीम फैलाएं, पत्रकारिता को और लेवल बढ़िया से सुधार करें और अच्छे से लें। और जनता जो प्यार और सपोर्ट करती है वो करती रहेगी। और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे। जेल से छूटने के बाद मनीष कश्यप कहीं ना कहीं पहले दशरथ राम मांझी के पौत्र से मिलने चले गए। जेल से 9 महीने बाद छूटने के बाद माँ बाप से मिलना चाहिए था, लेकिन वो कहीं और चले गए। अरे, जो बोला जाता है ना, बिहार का लाल है, बहुत माओं का लाल है। अपनी माँ के पास तो रहना ही है। इस धरती के लिए जो खड़े रहे ना, वो सबसे बड़ा लाल है। आप एक बात बताओ ना, खाएबाजी कर रहा है वो, दिखा पब्लिक स्टंट के लिए सब कर रहा है। एक सुनो तो तुम तो बड़ा बहुत रोजगार रोज खड़े कर रहे हो ना। तुम लोग 20-20 लाख लोग नौकरी रोज बांट रहे हो। सुनो, अगर वो तुम पब्लिसिटी कर रहे हो तो भी सुनो, एक बात बताऊं। लोग बोलता है ना, इस संसार में भगवान हर जगह नहीं आते, माँ को बनाया गया है। और माँ से बड़ा कौन है पता है? मातृभूमि और माटी। जो अपने मातृभूमि और माटी का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हुआ। और हम जितने, वो भी तो सनातनी योद्धा है। माटी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और किसके लिए लड़ रहा है? अपने स्टेट के लोगों के लिए लड़ रहा है। अगर उस स्टेट की जनता अगर सपोर्ट नहीं करती है तो थू है ऐसी जनता पे। क्या आप बात करते हो महाराज? आप लोग 500-500 रुपये में बिक के वोट में बिक जाते हो। और जो लोग आपके लिए लड़ते हैं उसको समर्थन भी नहीं दिखा सकते। ये गुलामी की जंजीर और अंधभक्ति करोगे ना इन दो पार्टियों को, जेडीयू और आरजेडी का, तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है। ये लिख के ले लो। अगर ये आदमी लड़ रहा है आपके लिए तो इसको समर्थन दो, वरना आने वाले टाइम में बिहार और गड्ढे में जाएगा। इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते? कौन सा फेक न्यूज फैला महाराज? आप साबित कर सकते हो? आप क्या साउथ में लोगों को भाषा के आधार पे, कपड़े के आधार पे, क्या वहां पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था? क्या वहां वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे लोग? फेक न्यूज़ नहीं था तो दैनिक जागरण को 25,000 रुपये जुर्माना क्यों देना पड़ा? अरे भैया, सरकार के आगे ना कोई नहीं होता है। सुनो, सरकार चाहते ना, वो कोई नॉर्मल आदमी से टकराया था, 2-2 स्टेटों की सरकार से भिड़ गया। आप लोग कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए हो ना, दिख रहा है। एक आदमी को फॉल्स एनएसए लगाकर 9 महीना जेल में रख दिए। कल उसके ऊपर धुआं छोड़ रहे हो। पुलिस ऑफिसर थोड़ा बोलने दिए, पुलिस ऑफिसर को अपने सस्पेंड करा दिया। और बात करते हो फ्रीडम की। खुद जब ईडी और सीबीआई जब आपको बुलाता है दरवाजे पे तो बोलते हो तानाशाही कर रहे हो। तो तुम जैसा लोगों के साथ तानाशाही कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे कर्म के फल झुक रहे हैं। तुम्हारे बाप के कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। 940-50 करोड़ का तुमने जो चारा घोटाला किया, आज भी तुम उससे जूझ रहे हो। बाबूजी को बोलो घुटने में तेल लगाएं और मजबूती करें जेल में जाने के लिए। ज़्यादा बयानबाजी ना करें कि मोदी हटा देंगे, ये कर देंगे। खुद का शिक्षा मंत्री आए दिन अपशब्द बोलता रहता है, सनातन का अपमान करता है, हमारे रामचरितमानस को जलाने की बात करता है। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अच्छे तो 4वीं-5वीं के बच्चे हैं जो राम का नाम गर्व से लेते हैं। समझो बात को, शिक्षा के नाम पे गटर हैं ये लोग। वो इन्वायरमेंट का मंत्री है, क्या नाम है, पर्यावरण मंत्री, जिसको बोलना नहीं आता है। प्रेसिडेंट उसका करेक्शन कराता है स्पीच। इसको एक को पढ़ाई का एक ठंगा भी नहीं पता है। 9वीं फेल बताएंगे देश कैसे चलाना, स्टेट कैसे चलाना। हो रहा था कि आप सोचो 180 दिन की बात है ना, होने दो। इलेक्शन आ रहा है, सबका अपना अपना वोटिंग राइट है। जैसा पब्लिक प्यार दिखाएगी और करेगी वो इम्पैक्ट दिखेगा। मैं नहीं बोल सकता कि एक बार में 2025 में बदलेगा, ये बोल सकता हूँ 2030 तक इम्पैक्ट गिरेगा। टाइम लगता है ना यार, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है कि सुबह आंख बंद करके उठो सब कुछ बदल गया। टाइम लगता है। तो 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करो और उखाड़ फेंको, फिर अपनी नीतियाँ, अपनी सरकार लाओ और चलाओ बढ़िया से।